हेलो एवरीवन। मैं हूं आपका साइंस टीचर रजत सक्सेना। मैं आपके लिए पढ़ा रहा था आईयूपीएसी। और आईयूपीएसी में हम लोगों ने अब तक प्राइमरी सफिक्स के अंतर्गत हम लोगों ने एल्केन पढ़ लिया था, एल्कीन पढ़ लिया था और लास्ट हमारा एल्काइन। तो एल्केन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इसका जो सामान्य सूत्र होता है, सामान्य सूत्र वो होता है CnH2n+2 होता है। और जो इसका साउंड होता है एन होता है। और पहचान क्या होती है? कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। सेकंड हमारा है एल्कीन। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। इसमें जो आवाज होती है वो ईन होती है और कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है। ऐसे ही अगला हमारा है प्राइमरी सफिक्स एल्काइन। एल्काइन में होता है CnH2n-2 सामान्य सूत्र। आवाज होती है इसकी आयन और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। हम लोगों ने जाना कि एल्केन का यूज कैसे होता है, एल्कीन का यूज कैसे होता है। अब आइए जानते हैं कि हम एल्काइन को आईयूपीएसी में कैसे यूज करते हैं। तो हमारा टॉपिक है एल्काइन। एल्काइन में हमने पढ़ा कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जा रहा है। साउंड है इसका आयन और इसका जो सामान्य सूत्र है वो है CnH2n-2। अब कैसे पेपर में आता है, एग्जाम में आपसे कैसे पूछा जाएगा उसके बारे में जानते हैं। जैसे एक रिएक्शन लिख दी हमने आसान सी, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब हमको पूछा जा रहा है कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH का आईयूपीएसी नाम बताइए। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हम लोग रूट वर्ड को देखेंगे। रूट वर्ड डिपेंड होता है कार्बन पर। तो हम कार्बन काउंट करते हैं, 1 2। यहां 2 कार्बन है तो हमारा रूट वर्ड बनेगा 8। क्या बनेगा? 8। और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, तब हम इसमें क्या लगाएंगे? आयन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आयन। तब इसका आईयूपीएसी नाम बन जाएगा एथाइन। तो हमने जाना कि एल्काइन का प्रयोग आईयूपीएसी में किस प्रकार होता है। जब कभी भी कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा तब इसमें हम आईयूपीएसी नाम बनाते समय इसके प्राइमरी सफिक्स में क्या लगाएंगे? आयन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आयन। जैसे रूट वर्ड हमारा क्या है? 8 है और इसमें हमने क्या लगा दिया? प्राइमरी सफिक्स को लेते हुए आयन। सही है। जब आयन लगा देंगे तो इसका नाम हो जाएगा एथाइन और ये बन गया इसका आईयूपीएसी नाम। तो इस प्रकार हमारे एग्जाम में आईयूपीएसी मैक्सिमम 4 नंबर की आती है, मैक्सिमम 4 नंबर की आती है। और इसी प्रकार हम इसको पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक अगला टॉपिक हमारा है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है आइए जानते हैं। सेकेंडरी सफिक्स
सेकेंडरी सफिक्स के अंतर्गत हमारे सारे फंक्शनल ग्रुप आते हैं, फंक्शनल ग्रुप, और इन फंक्शनल ग्रुप्स का अलग अलग साउंड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल फंक्शनल ग्रुप में लेता हूं एल्कोहल, एल्कोहल, एल्कोहल का साउंड होता है ऑल। अब ये कैसे यूज होता है आइए जानते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2OH। अब इस कार्बनिक श्रृंखला में एक फंक्शनल ग्रुप OH लगा हुआ है और ये हमारा क्या है, सेकेंडरी सफिक्स है। क्या है ये हमारा सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स को यूज करने के अलग अलग रूल्स होते हैं, तो उनको करने से पहले हम लोग रूल्स को जानते हैं कि सेकेंडरी सफिक्स किस प्रकार से IUPAC में लगाया जाता है। तो पहले इसका नाम बताएंगे फिर इसके रूल बताते हैं। अब क्या होता है, जहां पर हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा होता है हम कार्बन की काउंटिंग वहीं से करते हैं। तो इधर साइड से लगा हुआ है मेरे राइट हैंड साइड से, तो इसको हम गिनेंगे 1 2 एंड 3, यानी कि इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। बेस हमारा वही रहेगा कि सबसे पहले हम लोग रूट वर्ड को जानेंगे। रूट वर्ड क्या है, 1 2 3 कार्बन पे रूट वर्ड बनता है हमारा प्रोप। क्या बनता है, प्रोप। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है कि जब तक हमें रूट वर्ड याद नहीं होंगे तब तक हम किसी भी कार्बनिक श्रृंखला का IUPAC नाम नहीं बता पाएंगे। ओके, तो 1 2 एंड 3, थर्ड नंबर पे आता है प्रोप। ओके, अब हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, OH। OH किसके अंतर्गत आता है, एल्कोहल के अंतर्गत, या इसको हम लोग बोलते हैं एल्कोहल। एल्कोहल के अंतर्गत कौन आता है, OH आता है, और इसका अलग साउंड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑल। क्या बोलते हैं, ऑल। अब इसको लगाने के अलग अलग रूल्स होते हैं। कैसे, अगर देखा जाए प्रोप का एल्केन श्रेणी नाम क्या होगा, प्रोप का एल्केन श्रेणी नाम होगा क्या, प्रोपेन। लिख दिया प्रोपेन, बट ये प्रोपेन नहीं होगा क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है, सेकेंडरी सफिक्स। जब सेकेंडरी सफिक्स लगा होता है तो एल्केन श्रेणी का ई हटाकर, क्या हटाकर, ई हटाकर जो हमारे सेकेंडरी सफिक्स का साउंड है वो लगा देते हैं। जैसे इसका ई जो है इसको हटा देंगे और इसका साउंड क्या है, ऑल, इसको लगा देंगे। तो इस ई को मैं हटा रहा हूं और यहां पर मैं सेकेंडरी सफिक्स का यानी कि एल्कोहल का जो साउंड है ऑल, उसको लगा रहा हूं। मैं इसको थोड़ा बड़ा करके लिखता हूं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो प्रोपेन था ये, प्रोपेन, बट इस प्रोपेन में इस ई को हटा देंगे क्योंकि प्रोपेन क्या था, प्राइमरी सफिक्स था, और प्राइमरी सफिक्स के साथ इसमें क्या लगा हुआ है, सेकेंडरी सफिक्स। इसलिए प्राइमरी सफिक्स का ई हट जाएगा और सेकेंडरी सफिक्स का जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है इसको उसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, ऑल आ जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ऑल, और इसका नाम हो गया प्रोपेनॉल। बट ये करेक्ट नहीं है। हम लोग कहां से करेंगे, जहां से काउंट किया था उसका नंबर लिखना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट नंबर ये आ रहा है, यहां पर लगा हुआ फर्स्ट नंबर पे OH, तो ये बन गया हमारा फर्स्ट यानी कि 1 प्रोपेनॉल। तो इस प्रकार हम IUPAC नाम बना सकते हैं सेकेंडरी सफिक्स को यूज करके। एग्जाम में कैसे आएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2OH। अगर इस प्रकार से कार्बन श्रृंखला लगी हुई है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कार्बन काउंट करना है, 1 2 एंड 3। 3 कार्बन है तो प्रोप होगा। अब क्या लगा हुआ है, इसमें सेकेंडरी सफिक्स लगा हुआ है। जब कभी भी सेकेंडरी सफिक्स लगा हुआ हो तो एल्केन की संगत पहले उनका नाम लिख देते हैं और उसके पीछे से जो ई होती है उसको हटाकर हम लोग ऑल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एल्कोहल का ऑल लगाएंगे। हमने ऑल लगाया तो क्या बन गया, ये प्रोपेनॉल, और इस प्रकार से हम इसका IUPAC नामकरण कर सकते हैं। ऐसे एक और एग्जांपल लेता हूं मैं।
जैसे एक और एग्जांपल है CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH3। अब एग्जाम में इस प्रकार से आ गया है और कहा जा रहा है का इसका IUPAC नाम बताइए। क्या पूछा जा रहा है कि इसका IUPAC नाम बताइए। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, रूट वर्ड जानना। और रूट वर्ड किस पे डिपेंड है, कार्बन पर। तो हम कार्बन काउंट करेंगे, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, 1 2 3। कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। देखो क्या होता है, मैंने क्या बोला था कि जहां पर फंक्शनल ग्रुप लगा हो हम लोग वहां से काउंट करेंगे। अगर इसमें देखा जाए 1 2 3, यहां से काउंट करें या यहां से काउंट करें, दोनों तरफ से जो हमारा कीटोन ग्रुप आ रहा है यानी कि CO वो बीच में आ रहा है, इसलिए हम काउंटिंग कहीं से भी कर सकते हैं। अब काउंट कर लिया हमने, क्या जाना कि इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। 3 कार्बन पे अगेन क्या आएगा, प्रोप आएगा, लिख दिया प्रोप। क्लियर है। अब आता है कीटोन। कीटोन क्या है, एक सेकेंडरी सफिक्स है। क्या है, सेकेंडरी सफिक्स। और इस सेकेंडरी सफिक्स का अपना एक अलग साउंड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओन। ये वन नहीं है, ओन है। सही है, इसको हिंदी में लिखते हैं ओन और इंग्लिश में ONE, वन नहीं ओन। केमिस्ट्री में ओन और मैथ में वन। तो हमें मैथ नहीं पढ़ना है, हमें केमिस्ट्री पढ़ना है। ओके, प्रोप हो गया। एल्केन की संगत इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन होगा। यानी कह सकते हो कि प्राइमरी सफिक्स की संगत इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन होगा। बट हम लोग क्या करते हैं, जब इसमें सेकेंडरी सफिक्स कीटोन ग्रुप लगा हुआ है तो इसका साउंड क्या होगा, इस ई को हटाकर लग जाएगा और इसका साउंड क्या है, ओन। लग गया यहां पर ओन। लेकिन अब इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेनोन। बट ये भी सही नहीं है। इसकी काउंटिंग क्या है, कौन से नंबर पे आ रहा है कीटोन, सेकेंड नंबर पे। जब सेकेंड नंबर पे कीटोन आ रहा है तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, सेकेंड नंबर यानी कि 2 प्रोपेनोन। अब ये हो गया हमारा करेक्ट। और आपके लिए इस प्रकार से IUPAC नामकरण करना बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया है अब उसको फॉलो कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।